हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दीवारों पर पेंट किस तरह से किया जा सकता है, यानी कि हाउस पेंटिंग और फुल प्रोसेस। अगर आपको भी लगता है कि घरों पे पेंटिंग करना बहुत मुश्किल है तो रुक जाइए, क्योंकि आपको ये आइडिया नहीं होगा कि पेंटिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और प्रोसेस क्या होती है। ये आपको पता होगा ना, तो आप भी अच्छे से आपके मनपसंद रूम या फिर आपके घर में भी अच्छे से पेंटिंग कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक हमारा यही रहेगा। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से गाइड करूंगा और पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि पेंटिंग और किस तरह से किया जाता है। और मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दूंगा कि एक दीवार पर पेंट करने की क्या क्या प्रोसेस भी होती है, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिकल भी समझ पाओ। तो बिना देरी करते हुए वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेंटिंग प्रोसेस के लिए टोटल हमें दो सरफेस मिलती है। एक हुई हमारी एक्सटीरियर वॉल और एक है इंटीरियर वॉल। एक्सटीरियर वॉल में काफी कम मेहनत होती है, वहां पर 2-3 स्टेप में हमारा काम हो जाता है। सबसे ज्यादा मेहनत लगती है हमारी इंटीरियर वॉल में। तो मैं अभी आपको स्टार्टिंग में ही इंटीरियर वॉल की जो पूरी प्रोसेस है वो समझाता हूँ, और फिर बाद में एक्सटीरियर वॉल की भी समझा दूंगा। और आप टेंशन मत लो, मैं आपको रिपेंटिंग करना है तो वो किस तरह से होता है ना, वो भी समझा दूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि हमारी इंटीरियर वॉल है वो प्लास्टर सरफेस, यानी कि हमारा पूरा नया घर बना है, इससे पहले कभी पेंट पुट्टी कुछ भी नहीं हो रखा है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि जो हमारे प्लास्टर वॉल है उसे क्लीनिंग करना है। दूसरे नंबर पे आएगी कि उसके ऊपर हमें कोई प्राइमर लगाना है। थर्ड नंबर पे होगा कि उसके ऊपर हमें पुट्टी लगानी है, पुट्टी के 2 कोट रहेंगे। चौथे नंबर के है कि पुट्टी हमने की है उसे अच्छे से सूखने देना है और फिर सैंडिंग करना है। पांचवा स्टेप होता है कि उसके ऊपर हमें प्राइमर लगाना है। और छठा स्टेप, या फिर आप कह सकते हो कि पांचवे के बाद आप जरूरत है तो कर सकते हो, वो भी सैंडिंग है, यानी कि प्राइमर के ऊपर भी कई बार सैंडिंग करने की जरूरत होती है। फाइनल स्टेप हमारा कि उसके ऊपर हमें पेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको आगे कोई और स्टेप करने की जरूरत नहीं होती है। अब दोस्तों, टूल की बात करें तो यहाँ पर हमने एक पूरा किट बना के रखा है, जैसे कि आप ये देख ही सकते होगे। ये देखिए इतना सारा है, तो सबको मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन सा है। सबसे पहले तो हमें सैंडिंग, या फिर मैंने आपको बताया था ना प्लास्टर की क्लीनिंग के लिए, तो सैंड पेपर या फिर पुट्टी ब्लेड की जरूरत होगी। और ये पुट्टी ब्लेड जब हम पुट्टी करें ना उसके लिए भी जरूरत होगी। उसके बाद आएगी कि हम सैंडिंग करेंगे, तो सैंडिंग के लिए 2 सेफ्टी है, ये आंखों के लिए है और हमारे मुंह नाक में ये डस्ट वगैरह ना जाए तो उसके लिए है। उसके बाद सैंडिंग टूल, पेपर तो मैंने बता दिया, पर सैंडिंग कैसे करोगे, हाथ से करोगे तो फिनिशिंग आएगी नहीं, तो उसके लिए ये सैंडिंग टूल आता है। ये DIY टूल है, 200-250 रुपये में मिल जाता है। तो इसे आप सैंडिंग अच्छे से करोगे तो स्मूथ फिनिश मिलेगी। उसके बाद जरूरत होगी कि आगे हमें प्राइमर और पेंट करना है। तो प्राइमर और पेंट करने के लिए पेंट ब्रश है, इसके हमें एजेस से या फिर बोर्ड के आजू बाजू करना है तो वहां पर जरूरत पड़ेगी। और लास्ट में बड़ी सरफेस के लिए इस तरह के स्पंज रोलर या फिर कॉटन रोलर की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने दोनों आपको इसीलिए बताया क्योंकि मार्केट में कई लोग ये स्पंज रोलर से काम करते हैं और कई लोग ये कॉटन रोलर से करते हैं। तो दोनों तरह के रोलर इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के लिए यूज होता है, तो ये आप समझ सकते हो। और लास्ट में है मास्किंग टेप। जितने भी ऐसे फर्नीचर है जहाँ पर हमें पेंट नहीं करना है, या फिर बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, तो उसे मास्किंग करने के लिए, उसे ढकने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर पेंट ना लगे तो वहां पर मास्किंग टेप की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट में है कि हम कलर निकालेंगे कहाँ, तो उसके लिए पेंटिंग ट्रे है। अब देख ही सकते हो कि मैंने कितनी बार यहाँ पर कलर किया हुआ है। और मेन हमारा मटेरियल है कि पेंट और प्राइमर। तो यहाँ पर मेरे पास पेंट है, पर आप समझ सकते हो कि जो पेंट है उसके हिसाब से ही हमारा प्राइमर चूज होगा। जितना अच्छी क्वालिटी का पेंट लोगे उतना अच्छी क्वालिटी का ही प्राइमर होगा, तो इसलिए मेरे पास प्राइमर मैंने आपको दिखाने के लिए भी नहीं रखा है। तो ये हो गए हमारे सारे टूल। अब समझते हैं कि प्रोसेस क्या होगी। सबसे पहले तो क्या करना होता है, जैसे हमने आगे बताया था ना, वो प्रोसेस को मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है कि प्लास्टर वॉल के ऊपर हमें अच्छे से सफाई करनी है। सफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था, वैसे पुट्टी ब्लेड या फिर इस तरह का सैंड पेपर लेना है, और हमारी जो सरफेस है ना उसके ऊपर और ये पुट्टी ब्लेड घुमा के उसके ऊपर जितने भी लूज पार्टिकल है, जैसे कि धूल मिट्टी या फिर प्लास्टर के छिटे हुए थे, वो सबको अच्छे से क्लीन करना होता है। अब ये हो जाने के बाद उसके ऊपर हमें प्राइमर लगाना होता है। प्राइमर आप इंटीरियर में कर रहे हो तो कोई भी नॉर्मल प्राइमर आप यूज कर सकते हो। प्राइमर लगाने से ये होगा कि हमारी जो सरफेस है, यानी कि प्लास्टर और उसके बाद हम पुट्टी लगाए कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छा बना रहता है, और हल्के से माइनर छेद वगैरह है तो वो प्राइमर काम कर देता है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि वो हमारे ग्लू का काम करेगा, अच्छे से पकड़ बना के रखेगा आगे जो भी मटेरियल लगाए उसको। अब ये लग गया, उसके बाद उसे 3 से 4 घंटे प्रॉपर सूखने देना होता है। प्राइमर सूख चुका है, अब बारी है इसके ऊपर हमें पुट्टी लगानी, यानी कि हमारा तीसरा स्टेप यहाँ पर आ जाता है। पुट्टी को हमें 2 कोट में लगाना होता है। एक कोट को आप हॉरिजॉन्टल लगाओगे और दूसरा कोट को वर्टिकल लगाओगे। पुट्टी को मिक्स करने का तरीका आपको नहीं पता है तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। वो भी बहुत ही ईजी है, आसानी से आप मिक्स कर सकते हो। जैसे कि एक कहते हो ना, थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है या फिर आपके घर में आटा बनता है ना, जैसे रोटी बेलने वाला, तो उसी तरह से पुट्टी को भी बनाना होता है। तो बड़े स्ट्रक्चर पे जाओ तो वहां पर मशीन का यूज होता है। तो पुट्टी बन चुकी है, अब हमारी बारी है पुट्टी लगाने की। पुट्टी के लिए हमें सिर्फ 2 कोट
काफ़ी हो जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ही हमें तीसरा कोट लगाना होता है। पहले कोट को हम हॉरिजॉन्टल लगाएंगे और दूसरे कोट को वर्टिकल लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 कोट तो कंपलसरी है। अब ये हर एक कोट के बीच में 4 से 6 घंटे का प्रॉपर ड्राई टाइम देना है। एक कोट अच्छे से सूखे, उसके बाद ही दूसरा कोट लगाना होता है। और ये प्रॉपर ही हमारा 6 से 8 घंटे दोनों कोट सूख चुके हैं। उसके बाद हम सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग के लिए हमें यहाँ पर 150 नंबर से 220 नंबर तक के पेपर का यूज़ करना है। ज़्यादा रफ सरफेस आपने लगाई, वो लगता है कि ज़्यादा उबड़-खाबड़ है, तो वहाँ पर 150 नंबर का सैंड पेपर से अच्छे से सैंडिंग करो। उसके बाद हल्का सा 220 या फिर 320 नंबर, मैक्स टू मैक्स 320 नंबर से वो जो पुट्टी के ना वो सरफेस को घिस दो, ताकि आपकी सरफेस अच्छे से स्मूथ हो जाए। ये हो जाए उसके बाद आपको झाड़ू लेना है या फिर कपड़ा लेना है और जितने भी दीवार है ना उसे प्रॉपर क्लीन कर लेना है। ये करने से उसके ऊपर लगी जो धूल मिट्टी है ना वो सब हट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये हटेगी नहीं तो उसके ऊपर हम आगे जो लगाएंगे ना वो भी पकड़ बनाएगा नहीं अच्छे से, और फिर लास्ट में पपड़ी बन के निकल जाता है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब बारी है कि इसके ऊपर हमें प्राइमर लगाना है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कौन सा पेंट चूज कर रहे हो ना उसके ऊपर एक प्राइमर रख के होता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि नॉर्मल है, यानी कि एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन अगर हम पेंट कर रहे हैं सेमी वॉशेबल, तो वहाँ पर नॉर्मल जो भी इंटीरियर प्राइमर होता है ना वो यूज कर सकते हो। पर स्पेसिफिक आप आगे रॉयल करना चाहते हो, यानी कि रॉयल लग्जरी इमल्शन जैसे पेंट करना चाहते हो, तो वहाँ पर रॉयल के लिए बेस कोट आता है उसका ही, वो यूज कर सकते हो। और उसके भी 1 या 2 कोट आपको लगाना होता है। 2 कोट लगाओ तो काफी अच्छा होता है, पर 1 कोट भी चल जाता है। अब ये लगाने के बाद भी अगर आप रॉयल कर लोगे तो वहाँ पर सैंडिंग करने की जरूरत पड़ेगी। सैंडिंग क्यों करना है, तो वहाँ पर अब जब लगाया था तो हल्की सी दानी या फिर डस्ट चिपकी होगी ना, तो वो जो स्मूथ फिनिश चाहिए हमें लग्जरी पेंट में वो आए, उसके लिए सैंडिंग करना होता है। और यहाँ पर सैंड पेपर कौन सा नंबर यूज करना है, तो ये आप खास ध्यान रखना, 320 नंबर या फिर 400 नंबर के पेपर से ही करना है। 150 नंबर, 200 नंबर, 220 नंबर ये सब यूज नहीं करना है। अब हमारी सैंडिंग हो चुकी है, उसके बाद हमें फिर से अच्छे से कपड़े की मदद से साफ कर देना है। अब हमारी बारी आएगी पेंट को लगाने की, यानी कि हमारा फाइनल स्टेप। दोस्तों फाइनल स्टेप लगाओ उससे पहले भी आप समझ लो कि जो हमारा पेंट होता है, पेंट को भी अच्छे से मिक्स करना जरूरी होता है। ज्यादा मिक्स कर दोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, वो पतला हो जाएगा और उसके शायद हो सकता है कि जो वॉशेबिलिटी है वो भी कम हो जाए या फिर उसकी जो फिनिशिंग है वो भी कम हो जाए। तो आइडियली जो कंपनी कहती है कि 1 लीटर के अंदर 200 से 400 ml हमें पानी ऐड करना होता है, वही करो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 लीटर के अंदर आप पहले 200 ml डालो, अच्छे से मिक्स करो और जरूर लगे कि अभी थोड़ा और गाढ़ा है तभी धीरे धीरे पानी ऐड करो, ताकि आप एकदम से एक्स्ट्रा पानी उसके अंदर ना डालो और फिर आप पछताओ नहीं। तो ये आप समझना है, मेरी तरफ से छोटी सी टिप थी। अभी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बारी है दीवारों पर लगाने की। तो लगाने के लिए सेम जैसे हमने प्राइमर यूज किया था उसी तरह से लगाना होता है, पर यहाँ पर एक अलग से पेंटर की टिप आप लेना चाहो तो समझो कि पेंट ब्रश होता है ना, पेंट ब्रश की मदद से पहले एजेस जितने भी है वो सब काट लो, उसके बाद उसके ऊपर आप पेंट लगाओ। और ये ना करो तो एजेस जैसे काटी आपने तो उसके बाद इतना, मतलब आपका जितना हाथ है उतना लंबा आप एक बॉक्स जैसा ब्रश से ही पहले करो और उसके ऊपर स्पंज रोलर लो, उसे डीप करो और फिर वापस वो कलर किया है ना जैसे ब्रश के, तो वहां पर ही लगाओ। इससे होगा क्या कि आपके जो कलर है वो लगेगा भी अच्छे से, यानी कि 1 कोट में काफ़ी 1.5 या 2 कोट जैसा फिनिशिंग देगा और आपको ज़्यादा कोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल डायरेक्ट आप रोलर से करोगे समझो तो आधे घंटे में एक आपकी दीवार होती है, तो वहाँ पर आपको 45 मिनट यानी कि 15 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, क्योंकि पहला कोट हमने ब्रश से लगाया और उसके ऊपर रोलर घुमाया इसीलिए। पर ये आपको ज़्यादा फिनिशिंग और ज़्यादा एफिशिएंसी देगा, तो ये आपको करना है। अब इसी तरह से आपको पूरी दीवारों पर जो हमारा कोट है ना वो कर लेना है। फर्स्ट कोट अच्छे से सूखने देना है, इसे 4 से 6 घंटे, मिनिमम 4 घंटे तो देना ही है। प्रॉपर सूख जाए उसके बाद वापस कोट करना चालू है। यहाँ पर हमने समझो पहला जो कोट लगाया ना वो वर्टिकल लगाया होगा, तो दूसरा हॉरिजॉन्टल लगाना है कि एक प्लस निशान में करना है। और लगाने का तरीका इसी तरह से होना चाहिए। W पैटर्न में आप यूज करो या फिर M पैटर्न में, ऊपर से नीचे वैसे आपको रोलर या ब्रश यूज करो, कोई भी यूज करो तो उसी तरह से लगाना है। इसी तरह से ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके लगाना है। अब दूसरा हमने जब सेकंड कोट करें ना तो उस तरफ से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लगाओ तो उसे भी उसी डायरेक्शन में उसी तरह से लगाना होता है, ओवरलैप करते हुए प्रॉपर हमारा सूखने देना है। अब सूख जाए 2 कोट में आपको फिनिशिंग मेरे हिसाब से जो टेक्निक बताई वो करोगे तो मिल ही जाएगी, पर नहीं मिली है तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर थर्ड कोट भी लगा सकते हो, तो आपको अच्छे से साइन भी मिल जाएगी और फिनिशिंग भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। तो ये था इंटीरियर पेंटिंग के लिए पूरा प्रोसेस। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर के लिए क्या करना चाहिए। तो एक्सटीरियर में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें सरफेस को देखना होता है, क्योंकि ज़्यादातर अभी 3 तरह की सरफेस होती है। एक होता है प्लेन वॉल, एक होती है वो दानी वाली सरफेस होती है ना वो, और एक होता है टेक्सचर किया हुआ। तो तीनों सरफेस के ऊपर अलग अलग प्रोसेस होती है। अगर प्लेन वॉल है वहाँ पर कस्टमर चाहता है तो पुट्टी भी करवा सकता है एक्सटीरियर में, और पुट्टी करोगे तो सेम फिर हमारी इंटीरियर वाली पूरी प्रोसेस हो जाएगी। पर
बाकी की दो सरफेस है यानी कि टेक्सचर वाली और जो दानी वाली है उसके ऊपर सबसे पहले तो हमें एक्स्ट्रा जितना भी लूज पार्टिकल जैसे कि बड़े बड़े सीमेंट के गड्ढे हो या फिर वो सब हो तो उसे हटा लेना होता है। वो हट जाए उसके बाद वहाँ पर हमें एक्सटीरियर प्राइमर यूज़ करना है। प्राइमर यूज़ करो या फिर आप डैम्प प्रूफ यूज़ करो, अच्छी क्वालिटी चाहते हो, अच्छा लॉन्ग लास्टिंग पेंट है वो चाहते हो, वाटर प्रूफ रहे वो चाहते हो, तो वहाँ पर आप डैम्प प्रूफ के 2 कोट लगाओ। वो डैम्प प्रूफ लगाने का भी तरीका ईजी होता है, पहले कोट के अंदर डाइल्यूशन करना होता है और फिर सेकंड कोट में डायरेक्ट लगाना होता है और प्रॉपर हमें लगाना है। सेम देखो हर जगह पे पेंटिंग लगाने का तरीका तो सही होता है, यानी कि पेंट लगाने का एक कोट हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा कोट वर्टिकल होता है और दोनों के बीच में जो टाइम है वो रहेगा ही। 3 घंटे तो मिनिमम हर कोई कलर लेके आओ उस पर रहेगा ही। तो ये हो गया। अब प्राइमर लग जाए उसके बाद डायरेक्ट हमारी बारी है कि उसके ऊपर पेंट लगाने की। दोस्तों यहाँ पर आप अच्छा डैम्प प्रूफ जैसा कोई पेंट एज ए प्राइमर यूज़ किया है तो वहाँ पर आप ना लगाना चाहो तो भी चलेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी 2 या 3 कोट में जो एक्सटीरियर सरफेस है वो वाइट हो चुकी होगी। और रस्टिक में भी वैसा ही है। अब डैम्प प्रूफ शायद ही लगेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर पहले से रस्टिक लगा हुआ है, वो एज ए वाटर प्रूफ केमिकल की तरह ही काम करता है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल मिक्स होते हैं वो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। तो उसके ऊपर आपको नॉर्मल प्राइमर लगाना है, 1 कोट लगाओ या फिर 2 कोट लगाओ और उसके ऊपर आपको मिनिमम 2 कोट के पेंट लगाना है। अब पेंट कौन सा चूज करोगे तो वो आपके ऊपर है। आप अपेक्स यूज करो, अल्टीमा यूज करो या फिर एस यूज करो, जैसा आपका बजट है वैसा यूज करो। तो ये हो गई हमारी एक्सटीरियर वॉल के लिए जो पेंट करने की पूरी प्रोसेस होती है वो। अब एक बात रहेगी कि हम इंटीरियर में रीपेंट करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, रीपेंट के लिए टोटल 2 या 3 स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। पहले तो हमें देखना है कि हमारे घर में सीलन पपड़ी वो सब है कि नहीं, और सरफेस की कंडीशन कैसी है वो देखना है। ये दोनों अच्छी है तो आप डायरेक्ट सिर्फ टचिंग कर सकते हो। जहाँ पर थोड़े बहुत गड्ढे पड़े या फिर खील वगैरह लगाइए वहाँ पर एक्रेलिक पुट्टी लेके आओ, टचिंग करो, उसे टचिंग किया उसे सैंडिंग करो और फिर डायरेक्ट पेंट कर सकते हो दोस्तों। हाँ, और आपने रॉयल जैसे कलर किया है तो उसके ऊपर भी आपको यही है, डायरेक्ट आप पेंट कर सकते हो। पर दोस्तों आपने वहाँ पर डार्क कलर किया है और आप चाहते हो कि उसके ऊपर लाइट कलर करना है, जैसे समझो कि आपने पहले ग्रे किया है, उसके ऊपर आप अब चाहते हो कि मॉर्निंग ग्लोरी, लाइट येलो, लाइट ग्रीन ऐसा कुछ कलर करे, तो वहाँ पर आपको जो डार्क सरफेस है ना उसके ऊपर 220 नंबर से सैंडिंग करना होगा, अच्छे से कपड़े से साफ करना होगा, उसके ऊपर मिनिमम 1 कोट प्राइमर और वो भी थोड़ा गाढ़ा रख के अप्लाई करना होगा। ये हो जाए उसके बाद फिर से आपको 220 या 320 नंबर से सैंडिंग करना होगा। सैंडिंग हो जाए उसके बाद जैसे हमने आपको बताया था इंटीरियर के टाइप में जो पेंटिंग करना है, ब्रश और रोलर का यूज करके जो लगाना है, उसी तरह से 2 से 3 कोट आप अच्छे से रीपेंटिंग में कर सकते हो। और अगर बेज खार है तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखो, वहाँ पर वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट करवानी होगी और फिर ही उसके ऊपर रीपेंटिंग होगा। तो आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। मैंने आपको यहाँ पर इंटीरियर प्रोसेस समझा दिया है, एक्सटीरियर प्रोसेस समझा दिया है और रीपेंटिंग करना है तो किस तरह से होगा वो भी समझा दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट भी कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप चाहते हो कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखें तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन करना होगा। तो चलो मिलते हैं कोई ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।